नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत। मैं दिवांशु। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई की मौत के करीब 4 महीने बाद अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज हो गई है। अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए खमेनेई को जून के तीसरे सप्ताह में अंतिम विदाई दी जा सकती है। ईरानी अधिकारियों का दावा यह है कि उनके जनाजे और अंतिम दर्शन के करीब 2 करोड़ लोग जो है शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कार आयोजनों में से एक हो सकता है। खमेनेई की मौत 28 फरवरी को तेहरान में हुई। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में हुई थी। उस वक्त ईरान और पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। हमले में सिर्फ खमेनेई ही नहीं बल्कि ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भी मारे गए। इस हमले को ईरान के इतिहास के सबसे बड़े सुरक्षा झटकों में से एक माना गया। मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार 4 मार्च को किया जाना था, लेकिन युद्ध जैसे हालात और सुरक्षा चिंताओं के चलते कार्यक्रम को टाल दिया गया। अब जब हालात कुछ सामान्य हो गए हैं और ईरान सरकार के साथ साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अंतिम संस्कार की तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। खमेनेई को जो है उनका मुख्य अंतिम संस्कार समारोह राजधानी तेहरान में आयोजित होगा। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम जो है कम से कम 24 घंटे तक चलेगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को धार्मिक शहर कूम ले जाया जाएगा और फिर जो है मशहद पहुंचाया जाएगा। मशहद में उनके साथ साथ सारे लोग भी जाएंगे और उन्हें इमाम रजा की पवित्र दरगाह के पास दफनाया जाएगा, जो उनकी अंतिम इच्छा भी बताई जा रही है। ईरान अधिकारियों के मुताबिक लोगों को अंतिम दर्शन के लिए 3 दिन का जो है समय दिया जाएगा। इस दौरान तेहरान, कुम और मशहद में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है वो जुट सकते हैं। प्रशासन का दावा यह है कि करीब 2 करोड़ लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर यह आंकड़ा सच साबित होता है तो ईरान के संस्थापक आयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनेई के अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जाएगा, जो वर्ष 1979 में खमेनेई के जनाजे के करीब बता दें कि 1 करोड़ लोग जिस तरह से शामिल हुए थे। और वो आयोजन आज भी दुनिया के सबसे बड़े जनाजों में से एक गिना जाता है। हालांकि उस समय भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भगदड़ भी मच गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे और कई लोगों की जान भी गई थी। यही वजह है कि इस बार ईरानी प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता है। सुरक्षा एजेंसियां, सेना और IRGC को विशेष जो है जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। IRGC ने साफ किया है कि पूरे कार्यक्रम की निगरानी वही करेगा। लाखों सुरक्षा जो कर्मी हैं उन कर्मियों को तैनात किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी और हवाई सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। खमेनेई को मशहद में जो है दफनाने जाने के पीछे धार्मिक और राजनीतिक दोनों कारण बताए जा रहे हैं। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और शिया मुस्लिम का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थित इमाम रजा का दरगाह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिया धार्मिक स्थलों में शामिल है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐसे में खमेनेई को यहाँ दफनाने का फैसला सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि ये उन्हें शिया इतिहास के सबसे प्रभावशाली धार्मिक नेताओं की श्रेणी में स्थापित करने का भी प्रयास माना जा रहा है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि खमेनेई की कब्र भविष्य में शिया समुदाय के लिए एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक बन सकती है। यही वजह है कि ईरानी नेतृत्व इस आयोजन को सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रहा है। दूसरी ओर खमेनेई की मौत के बाद ईरान में सत्ता संतुलन भी पूरी तरह से बदल गया है। देश की राजनीति और सैन्य ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई नए चेहरे सत्ता के केंद्र में आए हैं, जबकि कई पुराने नेताओं का प्रभाव कम हो गया है। अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष के बाद ईरान लगातार अपनी सैन्य और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो है खमेनेई का अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ईरानी सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान का विषय बता रही है। सरकारी मीडिया लगातार लोगों से जो है कार्यक्रम में शामिल होने की अपील कर रही है। देश भर में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि ये आयोजन जो है ईरान के इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होगा। अब पूरी दुनिया की नज़र जून के तीसरे सप्ताह पर टिकी हुई है, जब 4 महीने पहले मारे गए ईरान के सबसे ताकतवर नेता को आखिरकार अंतिम विदाई दी जाएगी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने लोग पहुंचेंगे, बल्कि ये भी है कि क्या ये आयोजन ईरान की ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन बनेगा या फिर युद्ध के घावों की याद जो है ये दिलाएगा। फिलहाल इतना तय है कि खमेनेई की आखिरी यात्रा सिर्फ एक जनाजा नहीं होगी, बल्कि
वो घटना होगी जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त टिकी रहेंगी। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।